क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है उमर? जी सर। ओके, सो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था एल्युमिनियम इंडस्ट्री, ठीक है ना? सो एल्युमिनियम का जो ओर है ना, उसका नाम क्या है? किस ओर से हम एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं, जरा आप मुझे बता सकते हैं? अच्छा, क्या क्या चीजें लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की? चलिए मैं आपसे सुनना चाहूंगा। सबों से जो भी लाइन पे है अनम्यूट कीजिए, मुझे बताइए क्या क्या चीजें लास्ट में हमने डिस्कस की। जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री है ना, उसमें हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की? नोटबुक आपके सामने है ना? हाँ, एल्युमिनियम को हम बॉक्साइट से एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है ना? जो सबसे पहला प्रोडक्ट हमें मिलता है ना एल्युमिनियम से, जिससे फिर हम, सॉरी, बॉक्साइट से, ठीक है, जिससे फिर हम प्यूरिफिकेशन यानी स्मेल्टिंग करके एल्युमिनियम हासिल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, क्या कहते हैं? शाबाश, हाँ, एल्यूमिना। चलिए ठीक। उसके बाद हमने स्मेल्टिंग पढ़ा, स्मेल्टिंग किस चीज को कहा जाता है, ठीक है? और उसके बाद जो है हमने देखा जो एल्युमिनियम के प्लांट्स है कहाँ कहाँ पे है, ठीक है? और हमने देखा जो एल्युमिनियम है कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है? ये सारी चीजें हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है? केमिकल इंडस्ट्री जो है ये, इसमें बेसिकली वो इंडस्ट्री है जहां पे केमिकल्स जो है बनाए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। वो इंडस्ट्री जिसमें केमिकल्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं उस इंडस्ट्री को हम कहते हैं केमिकल इंडस्ट्री। अब ये जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, ये यूनिट्स में होती है, यानी प्लांट्स में होती है। और वो यूनिट्स जो है, वो प्लांट्स जो है, वो दो तरह के हैं, ठीक है? एक है हमारे स्मॉल स्केल यूनिट्स या फैक्ट्रीज या प्लांट्स, और दूसरा है लार्ज स्केल केमिकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ठीक है? जिस वक्त हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज डिस्कस कर रहे थे, हमने उस वक्त देखा था जो इंडस्ट्रीज हैं हम उनको क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इनटू टू टाइप्स, स्मॉल स्केल यूनिट्स और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज and the large scale industries. And we had seen that small scale industries are those industries in which the investment is, yes, less than 1 crore. और लार्ज स्केल, यस, हाँ, लेस देन 1 करोड़। चलिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, हम उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट क्या होती है, मोर देन 1 करोड़। वेरी गुड, ठीक है? तो केमिकल इंडस्ट्री जो हमारी है ये दो तरह की है, स्मॉल स्केल केमिकल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल केमिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, लेस देन 1 करोड़। और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है केमिकल इंडस्ट्रीज, उनमें इन्वेस्टमेंट होती है मोर देन 1 करोड़। ये है बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है? लेकिन जो केमिकल्स इन केमिकल इंडस्ट्रीज में बनते हैं, ठीक है ना, बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन, बेस्ड ऑन, ये हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज जो है ये दो तरह की है, ठीक है? एक जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक सेक्टर, और दूसरा जो है दैट इज इनऑर्गेनिक सेक्टर, ठीक है? सो our chemical industries, it comprises of two sectors, one organic sector and the other is inorganic sector. In simple words we can say organic sector is that sector in which the organic chemicals are prepared, simple, ठीक है? यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है ये मैन्युफैक्चर किए जाते हैं और फिर उन्हीं की प्रोसेसिंग की जाती है, ठीक है? और उसके बाद जो है यहां से बाकी चीजें बनाई जाती
है। और इनऑर्गेनिक सेक्टर में क्या किया जाता है, इसमें इनऑर्गेनिक केमिकल्स बनाए जाते हैं और फिर उनकी प्रोसेसिंग करके अदर मटेरियल्स बनाए जाते। ठीक है। ऑर्गेनिक केमिकल्स आपको मालूम ही है क्या है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। ऑर्गेनिक केमिकल्स किनको कहा जाता है, जरा कोई बता सकता है मुझे, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिकल्स, शाबाश। सिंपली जो नेचुरल ओरिजिन के होते हैं, ठीक है ना, जो चीजें आपको, जो केमिकल्स आपको नेचुरल में मिलते हैं ना, नेचर से मिलते हैं, उनको हम कहते हैं दे आर ऑर्गेनिक केमिकल्स। ठीक है, जो नेचुरल इन ओरिजिन है उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिकल्स, और जो नेचुरल इन ओरिजिन नहीं होते हैं उन्हें कहा जाता है, जो हम बनाते हैं लेबोरेटरीज में, ठीक है, उन्हें कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिकल्स। जैसे ऑर्गेनिक केमिकल्स में हमारा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोलियम से हमें जो मिलता है, ठीक है, पेट्रोलियम एक नेचुरल सब्सटेंस है ना, वो हम नहीं बनाते हैं, बल्कि हमें जो है वो नेचुरली कहां से मिलता है, जमीन के अंदर से मिलता है, ठीक है ना। तो पेट्रोलियम से जो हम केमिकल्स हासिल करते हैं उन्हें कहा जाता है पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, सो पेट्रोकेमिकल इज एन ऑर्गेनिक केमिकल। ठीक, इसके बरक्स अगर हम इनऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करेंगे जो हम खुद बनाते हैं लेबोरेटरीज में, हमारे पास एक है जिसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। मैरुनिसा जरा इसका केमिकल फॉर्मूला बताओ जल्दी से, सल्फ्यूरिक एसिड का। शाबाश, यस, एच, वेरी गुड। उमर रशीद, हमारे पास दूसरा केमिकल जो है दैट इज नाइट्रिक एसिड, बताइए मुझे इसका केमिकल फॉर्मूला। शाबाश, नाइट्रिक एसिड। अच्छा उमर जरा पढ़ो बोर्ड पे मैंने क्या लिखा, केमिकल फॉर्मूला इसका, HNO3। अब याद रहेगा, चलिए। हाँ, इसी तरह से कुछ ये तो हुए एसिड्स, कुछ अल्कलीज जो है यानी बेसिस जिनको हम कहते हैं। ठीक, जैसे आपके पास एक है जिसको हम कहते हैं कास्टिक सोडा, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है, अच्छा बताओ केमिस्ट्री में इसका केमिकल फॉर्मूला कास्टिक सोडा का बताइए, कास्टिक सोडा का। Na, चलिए ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहा जाता है। ठीक है, एक और है उसे सोडा ऐश कहा जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, अच्छा सोडियम बाइकार्बोनेट की केमिकल फॉर्मूला क्या है जरा मुझे बताइए, सोडियम बाइकार्बोनेट के, सोडियम कार्बोनेट की है Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट की, वेरी गुड, यानी बाई जो उसमें है ना दैट इज हाइड्रोजन। ठीक, एग्जैक्टली, NaHCO3 जो है दैट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सो ये पेट्रोकेमिकल्स जो है ऑर्गेनिक केमिकल्स। अब इन पेट्रोकेमिकल्स से हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है, इनको हम इस्तेमाल में लाते हैं इन द मैन्युफैक्चर ऑफ, किस चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। मुझे एग्जांपल दो कुछ सिंथेटिक फाइबर्स की, क्योंकि पिछले कई दिन कई लेक्चर्स में हमने ये चीजें डिस्कस की हैं सिंथेटिक फाइबर्स। जरा दो चार एग्जांपल बताओ सिंथेटिक फाइबर्स की। हाँ वेरी गुड, नाइलॉन, रेयन, ठीक है ना, पॉलिस्टर, ये सारे हैं। सो सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स, डाइज जो होते हैं ना यानी कलर्स, ठीक है, उनके कुछ प्रोडक्ट्स इससे बनाए जाते हैं। इसी तरह से कुछ ड्रग्स भी बनाए जाते हैं, यानी दवाइयां जो हैं, ड्रग्स एंड मेडिसिन या फार्मास्यूटिकल्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स यानी मेडिसिन। ठीक, सो ये कुछ चीजें हैं जो किन से बनाए जाते हैं, पेट्रोकेमिकल्स से। ठीक, इसी तरह से ये जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, H2SO4, इसको इस्तेमाल में लाया जाता है किस चीज को बनाने में, जो हमने अभी लिखा सिंथेटिक फाइबर्स, इसे बनाए जाते हैं।
ठीक है। हाँ, इससे जो है फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स बनाने में इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। इसी तरह से इसको जो है, हाँ, डाइज जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स जो है वो बनाने में इसमें इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड को और भी कुछ पर्पसेस के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, बाकी पर्पसेस के लिए भी इसको, हाँ, एडिजिव्स जो है, ठीक है, ठीक है, एडिजिव्स जो है ना वो बनाने में इसको इस्तेमाल में लाया जाता सल्फ्यूरिक एसिड को। ठीक। और जो आपका ये कॉस्टिक सोडा है ना, सॉरी सोडा एश जो हमने लिखा, ठीक है, केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। इसको जो है गिलास बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है, कांच जिसको हम कहते हैं। इस तरह से पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है। और भी डिफरेंट पर, हाँ, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में, इन पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। So these are some of the chemicals which are prepared from, or we can say in the preparation of which soda ash is used and sulfuric acid is used in the preparation of these very chemicals. ठीक। So this is our chemical industry। और एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये केमिकल इंडस्ट्री है, ठीक है ना, ये केमिकल इंडस्ट्री जो है ये खुद में एक बहुत बड़ी कंज्यूमर इंडस्ट्री भी है। ठीक है। यानी जो केमिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी कंजप्शन भी केमिकल इंडस्ट्री में ही होती है। ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो केमिकल इंडस्ट्री में बनते हैं वो खुद यहीं पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, सपोज एक केमिकल इंडस्ट्री में हमारे पास एक प्रोडक्ट बनता है, फॉर एग्जांपल एक बेस बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दूसरी केमिकल इंडस्ट्री जो है वो एसिड बनाती है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, दूसरी इंडस्ट्री इंडस्ट्री बी फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती है, और तीसरी इंडस्ट्री जो है ना उसको साल्ट बनाना है, तो वो क्या करती है, वो इन दो का इस्तेमाल करके क्या बनाती है, साल्ट बनाती है NaCl। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, ये केमिकल इंडस्ट्री के डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स है ना वो इस्तेमाल होते हैं दूसरी केमिकल इंडस्ट्रीज में। तो इस कंज्यूमर इंडस्ट्री भी, यानी ये इन केमिकल्स को कंज्यूम भी करती है, यानी इनके लिए ये खुद ही मार्केट भी प्रोवाइड करती। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। केमिकल इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें हमने देखा, सबसे पहले हमने देखा कि क्लासिफिकेशन जो है केमिकल इंडस्ट्री की, हाँ, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो है इसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में आते हैं। ठीक। उसके बाद ओरिजिन की बिना पे हमने देखा ऑर्गेनिक सेक्टर है, इनऑर्गेनिक सेक्टर है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिकल्स जो है पेट्रोकेमिकल्स है, और इनऑर्गेनिक में हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, कुछ अल्कलीज है जैसे कास्टिक सोडा हमने देखा, सोडा एश देखा। ठीक है। आई होप दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू अनदर टॉपिक, दैट इज फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की अगर हम बात करेंगे तो जो फर्टिलाइजर्स कॉमनली यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं ना वो है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, इसी तरह से पोटाश यहाँ पे इस्तेमाल होता है, पोटाश फर्टिलाइजर, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स, ठीक है। कितनी फर्टिलाइजर्स का नाम यहाँ पे मैंने लिखा, 4 फर्टिलाइजर्स का। एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स का मैंने नाम लिखा यहाँ पे, ठीक है।
ये कॉमनली जो यहाँ पे इस्तेमाल होती है दैट इज यूरिया, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स में, ठीक है। दूसरा मैंने नाम लिखा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, इसमें आपको मिलेगा डीएपी है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, याद रखना। एक और है एमएपी, मोनो अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है। सो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स में आपको मिलेगा डाई अमोनियम फॉस्फेट एंड एमएपी यानी मोनो अमोनियम फॉस्फेट। और पोटाश जो है ये आपको मार्केट में मिलेगी इसी नाम से, पोटाश के नाम से, ठीक है। आपने देखा होगा वो रेड कलर की एक फर्टिलाइजर मिलती है बाजार से, उसमें पोटेशियम होता है, ठीक है। समटाइम्स वो व्हाइट कलर की भी मिलती है, जस्ट लाइक साल्ट, ठीक है ना। जिस तरह से साल्ट आपका पैकेट में होता है ना, तो उसी तरह से ये 10 kg के बैग आपको मिलेगा मार्केट से, ठीक है। तो इसके बाद जो है कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स मोस्टली एनपीके नेम से जो है आपको ये मिलेंगे बुक्स में, ठीक है। इनको कहा जाता है एनपीके फर्टिलाइजर्स, क्यों? क्योंकि इनमें नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। पी स्टैंड्स फॉर फॉस्फोरस, फॉस्फेट भी इनमें होता है, एंड के स्टैंड्स फॉर पोटाश, ठीक है। इनमें ये कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें तीनों चीजें होती है, नाइट्रोजन भी, फॉस्फेट भी और पोटाश भी, ठीक है। सो इंडिया में मोस्टली इस्तेमाल में लाए जाते हैं। सो इंडिया की जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, इट रिवॉल्व्स अराउंड दीज 4 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स, ठीक है। इंडिया की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री रिवॉल्व्स अराउंड दीज फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, ठीक है। कौन कौन सी? एक है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, पोटेशियम या पोटाश, और चौथा जो है दैट इज कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। अब इनमें अगर हम देखेंगे, ये नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स यहीं पे है, बनते हैं, पोटेशियम फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स यहीं पे, लेकिन पोटाश जो है ना, पोटाश की अगर हम बात करेंगे, जिस तरह से हमने लास्ट टाइम देखा था कॉपर के रिजर्व जो है इंडिया में डेफिशिएंट है, इसी तरह से पोटेशियम जो है या पोटाश जो है, ठीक है, इसके रिजर्व्स इंडिया में आपको उतने नहीं मिलेंगे, ठीक है। इंडिया इज डेफिशिएंट इन द रिजर्व्स ऑफ पोटाश। सो पोटाश जो है इट इज मोस्टली इंपोर्टेड फ्रॉम फॉरेन, ठीक है। इसको इंपोर्ट किया जाता है फॉरेन से, ताकि यहां पे जो पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाए। बाकी जो फर्टिलाइजर्स है वो यहीं पे बनाई जाती है। अब जो ये फर्टिलाइजर्स हैं, इनके लिए जो मार्केट है ना, मार्केट इनको कौन प्रोवाइड करता है, ठीक है। जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर्स बनते हैं वो इस्तेमाल में कहां पे लाए जाते हैं, चलिए मुझे बताइए। यस, कहां पे इस्तेमाल होते हैं? सिंपल, एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। कोई आप में से फर्टिलाइजर खाता है? नहीं ना। सो फर्टिलाइजर हम नहीं खाते हैं, लेकिन हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं कहां पे? फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में हम इसको इस्तेमाल में लाते हैं, तो इसकी कंजप्शन एग्रीकल्चर में होती है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से द एग्रीकल्चर इज द ओनली मार्केट ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। नाउ अगर हम बात करेंगे, जिस वक्त इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन आया ना, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद जो है फर्टिलाइजर्स का ज्यादा इस्तेमाल, ठीक है। इसीलिए जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है इट एक्सपैंडेड, ठीक है, ये एक्सपैंड हो गई आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन। क्योंकि ग्रीन रिवोल्यूशन जो है कब आया था? 1967 के बाद, ठीक है। यस, 1967 के बाद जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया था ना, 1967 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1967 1968। तो उसके बाद जो है इन फर्टिलाइजर्स का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया गया एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, सो दैट देयर इज मोर एंड मोर प्रोडक्शन, ठीक। नाउ अब अगर हम बात करेंगे, जो ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है या फर्टिलाइजर के प्लांट्स है, ये कहां कहां पे लोकेटेड है, ठीक है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के, जैसे गुजरात है, यूपी है, इसी तरह से तमिलनाडु है, ठीक है, पंजाब है एंड केरला, ठीक है। दीज 5 स्टेट्स जो हैं, दीज प्रोड्यूस ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द प्रोडक्शन,
ठीक है ना, हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर इन इंडिया। ठीक, इंडिया में जो फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन होती है ना, उसमें कंट्रीब्यूशन जो है हाफ जो है इन 5 स्टेट्स का है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये 5 स्टेट्स जो है कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। वो 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं? गुजरात है, यूपी है, तमिलनाडु है, पंजाब है एंड केरला है। ठीक है, चलिए एक बात मुझे बताइए, मैंने लास्ट टाइम जिस वक्त हम नेचुरल गैस डिस्कस कर रहे थे ना, एक पाइपलाइन का मैंने तज़किरा किया था और मैंने कहा था कि उस पाइपलाइन से जो है गैस वहां पे पहुंचाया जाता है जहां पे डिफरेंट फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो है लोकेटेड है, क्योंकि मैंने उस वक्त भी कहा था कि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है ये कंज्यूम करती है मेजर पार्ट ऑफ द नेचुरल गैस प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। नाउ मुझे बताइए उस नेचुरल गैस पाइपलाइन का नाम क्या है? चलिए, जिसको मालूम है वो मुझे नाम बताइए, अनम्यूट करके मुझे बताइए। एक पाइपलाइन का तज़किरा हमने किया था नेचुरल गैस टॉपिक में, याद है? अच्छा चलिए मैं आपको बताऊंगा, आप मुझे, यस यस, क्या नाम है? HVJ पाइपलाइन, 1700 किलोमीटर नेचुरल गैस पाइपलाइन है ये। ठीक है ना, फिर उसको एक्सटेंड किया गया। चलिए मुझे बताइए, H स्टैंड्स फॉर, V स्टैंड्स फॉर एंड J स्टैंड्स फॉर? हाजिरा, वेरी गुड। विजयपुर, शाबाश, वेरी गुड, जगदीशपुर। अच्छा मुझे बताइए यहाँ पे ये हाजिरा कहाँ पे है? शाबाश, गुजरात में, वेरी गुड। विजयपुर, चलिए मैं ही बता देता हूँ, मध्य प्रदेश। अच्छा, जगदीशपुर, वेरी गुड, चलिए ठीक है। सो ये HVJ पाइपलाइन है। अब मैंने यहाँ पे कहा कि ये 5 स्टेट्स जो हैं दीज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। सिर्फ इन्हीं 5 स्टेट्स में प्रोडक्शन नहीं होती, बल्कि और भी कुछ स्टेट्स हैं जहां पे फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन होती। जैसे आपके पास एक स्टेट है जिसका नाम है, जो जो हमने यहाँ पे नहीं लिखा, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत सारे फर्टिलाइजर प्लांट्स जो है एस्टेब्लिश किए गए हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, इसी तरह से असम में, वेस्ट बंगाल में, बिहार में, ठीक है, कर्नाटका में, गोवा में और राजस्थान में। These are the other states where we can find the various fertilizer plants which contribute in the production of fertilizers in India. I hope this topic is clear to you. इसमें कोई डाउट है आपको? कोई डाउट रहा इसमें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में? दो टॉपिक हमने आज डिस्कस किए, एक केमिकल इंडस्ट्री और दूसरा फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में हमने देखा कि 4 तरह की फर्टिलाइजर्स होती हैं जो इंडिया में बनाई जाती हैं: नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फास्फोटिक फर्टिलाइजर्स, पोटाश और कम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। ठीक है, पोटाश जो है ये इंपोर्ट की जाती है फ्रॉम फॉरेन, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम के रिजर्व्स नहीं है, इंडिया इज डेफिशिएंट इन पोटाश रिजर्व्स। ठीक है, अब हमने देखा कि ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद जो है फर्टिलाइजर जो है इसकी कंजप्शन जो है बढ़ गई, तो उसकी वजह से जो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ये बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गई। ठीक है, ये फ्लोरिश हो गई वेल इन इंडिया। तो जो कंट्रीब्यूशन है इन द प्रोडक्शन 5 स्टेट्स का बहुत ज्यादा है। हाफ ऑफ द टोटल प्रोडक्शन जो है वो होती है इन 5 स्टेट्स में, गुजरात में, यूपी में, तमिलनाडु में, पंजाब एंड केरला में। इसके अलावा जो है महाराष्ट्र, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, कर्नाटका, गोवा एंड राजस्थान में भी जो है फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन होती है। इसके बाद जो 2 टॉपिक इसमें हमने वो डिस्कस करने हैं, तो बाकी जो इसमें रहता है वो मैं आपको असाइन करूंगा एज होमवर्क, वो आपको आज टीचमेंट में मिल जाएगा। एक और चीज इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा वो ये कि आपके अटेंडेंस जो है वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड होती है। ठीक है, एट द एंड ऑफ द मंथ जो है हम शेयर करेंगे कि किसकी अटेंडेंस कितनी रही है। जिसकी अटेंडेंस लो रहेगी इन टीचमेंट के क्लासेस में, ठीक है, उसको हम अलो नहीं करेंगे कि वो एज ए रेगुलर
स्टूडेंट जो है एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट करेगा और एज ए रेगुलर स्टूडेंट जो है वो एग्जाम नहीं दे पाएगा। ठीक है, इस चीज को आप याद रखिए। बिल्कुल भी नहीं, जिसकी अटेंडेंस कम रहेगी क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में, उसको हम टोटली जो है एलो नहीं करेंगे कि वो एज ए रेगुलर स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में बैठे। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ये सारा क्लियर हुआ? अनम्यूट करके मुझे बताइए, इज दिस क्लियर? चलिए ठीक है। और नोटबुक जो है ना, चलिए उसके लिए मैं आपको टीच मिनट में मैसेज छोड़ दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।